करेंगे। कहते हैं व्यक्ति संसार में अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मान करके भी जिस उद्देश्य से वह व्यक्ति बारंबार कर्म करता है, लेकिन कहते हैं सुनिश्चित उनकी उद्देश्य के विपरीत ही उनको निश्चित फल मिलता है। देखिए, हम संसार में हम प्रत्येक जीव कुछ उद्देश्य रख करके कार्यों को करते हैं। जैसे भक्तों का उद्देश्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करना, और उस भक्ति सने सने उन इस संसार के दुखों से मुक्त करती है, अनर्थ निवृत्ति वो करती है, और अनर्थ निवृत्ति के बाद उनको भाव और प्रेम भक्ति वो प्राप्त कर लेता है। तो एक उद्देश्य निश्चित, और संसारी लोगों का भी उद्देश्य यही है कि वे लोग भी सुख की प्राप्ति करें, लेकिन वो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनका मार्ग दूसरा है। वो भी सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, और एक भक्त भी सुख प्राप्ति के हेतु प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंतर दोनों में यही है कि वो जागतिक सुख को ही अपना सुख समझ करके या शारीरिक सुख को ही अपना सुख समझ करके उसी सुख के उद्देश्य से कर्म करता है, और उनका ध्यान केंद्रित रहते हैं शरीर सुख में कि मैं शरीर को सुखी करके मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन भक्त लोग ठीक इससे विपरीत सोच रखते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज यहां बताते हैं, इसके ठीक अगले 40वें श्लोक में वो कहते हैं, तस्मात् दष्ट सुत दूषणम परम भक्ति की ईशम भजताम आत्मलब्धे है। बहुत सुंदर पद है, एक लाइन बोला मैं इस श्लोक की। हाँ, वो इसमें कहते हैं कि जिस भगवान का भक्त लोग भजन करते हैं, उस भगवान में इन प्राकृत दोषों के सदृश एक भी दोष दिखाई नहीं पड़ता है। कहते हैं न कभी भगवान में दोष को सुना गया है और न कभी उनको देखा जाता है। ऐसे भगवान का उन परम प्रेम युक्त हो करके एकांतिक हो करके भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? तो कहते हैं भजताम आत्मलब्धे, इसलिए भजन करना चाहिए कि व्यक्ति अपने स्वरूप की उपलब्धि करे। ये अन्यथा स्वरूप होने के कारण हम लोग दुखी होते हैं। श्री प्रहलाद महाराज अपने 2 अध्याय के जो सार है, उन सार को हमारे सामने रखते हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य से? बोले सुखाय दुखाय मोक्षाय, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प ही कर्मणि। किसी भी कार्य में व्यक्ति को संकल्प पूर्वक काम करना पड़ता है, संकल्प लेकर के। प्राकृत हो अप्राकृत हो, भक्ति हो, संकल्प चाहिए। किस संकल्प से सब जीव कार्य करते हैं? बोले सुखाय, सुख के लिए, दुख मोक्षाय, दुख को दूर करने के लिए। देखिए, संसार में ये तो 2 संकल्प लेकर के व्यक्ति कार्य करता है ना। लेकिन कहते हैं कि यह कर्मणि, इस सांसारिक सोच से व्यक्ति जो कर्म करता है कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, यह कर्मणि का अर्थ यही है। सदा आपनोति इहया दुखम अनिहाया सुखावृतम। वो कहते हैं कि वह व्यक्ति अपने कर्मों से सुनिश्चित सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या कारण है?
तो बोलते हैं इस जगत का जो सुख है वो दुख ही है। इसी कहते हैं सुखावृत्तम दुख। क्योंकि जिस शरीर के लिए वो कर्म करता है वो शरीर दुख रूप है, और उनको कोई कभी सुखी कर ही नहीं सकता है। कितना भी संकल्प जोड़ करके विद्वान से विद्वान व्यक्ति, तो क्या ये सब लोग बुद्धू है क्या? एक नंबर के, उसको नंबर दीजिए, सबको एक नंबर दीजिए, सब लोग फर्स्ट। क्योंकि सुखी होना किसको है? आत्मा को के शरीर को ना? क्योंकि दो विभाग है, ऐसे तीन विभाग है, एक आत्मा, एक सूक्ष्म और एक स्थूल, दो देह। सुखी करना है किसको? तीन में से तीन है। बोले जो भी हो, लेकिन सुख किस प्रिया है उनकी पूर्ति तो नेचुरल होनी चाहिए। तो हम कहां मना करते हैं? प्रहलाद महाराज बोलते हैं आप कीजिए ना, लेकिन जो दुख रूप शरीर है उनको आप सुख में परिवर्तित करना चाहते हैं, वो कभी नहीं होगा। इसी बात को कहते हैं कि इसीलिए सदा आपनो इहया दुखम अनिहाया। बहुत सुंदर बात बोलते हैं, कहते हैं कि वो जब तक सुख की इच्छा नहीं करता है ना, तब तक ही सुखी रहता है। हाँ, जैसे सुख की इच्छा से कर्म किया नहीं कि उनको दुख मिला नहीं। बहुत सुंदर उपदेश है। इसलिए हम भक्तों को चाहिए कि भक्ति के अलावा हमारे माइंड में इतर कोई विषय सुख आता है तो तुरंत तसल्ली देने वाला श्लोक है, इसकी इच्छा ही ना की जाए, बल्कि जो मिलता है वो संतुष्टि पूर्वक उससे अपने चित्त को संतुष्ट रखते हुए हरि भजन करना चाहिए। वो कहते कामान कामयते काम्यन यदत्तम, यही पुरुष जिस शरीर को सुखी करने की कामना से जीव जो कर्म करता है यदर्थे, इन शरीर के अर्थ में जो कार्य करता है वो पुरुष ये समझता नहीं है। क्या? सवै देहस्तु पारिक्यो, ये उनका है ही नहीं, पराया है। पराया का क्या अर्थ है? हम तो अपना मानते हैं, आप मानते हैं, वो आपका नहीं है, आपकी मान्यता है। अब उस मान्यता में कौन जाएगा, कौन मरेगा रात दिन मूर्खों के अलावा? तो मान्यता है ना, वो मान्यता सच नहीं हो सकती है। सत्य वस्तु की खोज करनी चाहिए। जी हाँ, अनित्य शरीर है, लेकिन एक नित्य अर्थ की या परमार्थ की प्राप्ति इसी से व्यक्ति कर सकता है। अनित्य रहने दो, लेकिन नित्य अर्थ को सिद्ध करने वाला है मानव देह, केवल मानव देह, सभी देह नहीं। कहते कि ये देह पारक्यो और भंगुरो याति उपेति च, वो कभी जीवात्मा के पास आता है, उनका आलिंगन करता है, कभी छूट जाता है। अगर अपना है तो कौन छोड़ना चाहेगा और कौन छोड़ेगा? लेकिन जो हमारा नहीं है वो वस्तु हमारे पास से ले ली जाएगी। वो लेने के लिए दिया गया है ना? और उसमें हमारा ममत्व है कि देह ही मैं हूं या देह मेरा है। भक्त लोग विवेकी है, इससे ज्यादा देह के फेरे में नहीं रहते हैं। उसको जैसे तैसे 2-3 बार नहला करके, एक आध बार खिला करके काम चला लेते हैं, ताकि कभी बीमारी ना आए, भविष्य में वो हमको पटक न दे। जो व्यक्ति नित्य प्रति भगवान का भजन करते हैं और
एक बार खा करके 3 बार स्नान करता है, सुनने जैसा बात है। और जो एकादशी इत्यादि व्रत रखता है और समय पर तीर्थों में स्नान करता है, उनके पास के रोग और वृद्धावस्था उसी प्रकार उनके पास से भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के आने पर सर्प भागता है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, मैं श्लोक दिखा सकता हूं आपको। इसलिए भक्त लोग देह के फेरे में नहीं रहते हैं, वो केवल भजन के फेर में रहते हैं। भजन कैसे बढ़े, इसी के फेर में भक्त लोग रहते हैं। और भक्तों को चाहिए कि इसकी बाद दोबारा ऐसा शरीर नहीं मिलना चाहिए जिनको ट्रांसफर करना पड़े, परमानेंट शरीर। प्रहलाद महाराज आगे बालकों को बोलेंगे, इसी आज ही मैं लूंगा इस पाठ को, इससे जल्दी जल्दी निकलता हूं, व्याख्या बहुत है इनकी। तो कहते हैं पारक्यों कैसे है, दूध पराये का कैसे है, इसके कितने ग्राहक है ये पहले देखिए, कितने कितने ग्राहक है। तो माँ बाप को पूछिए कि ये किसका है, बोले हमारा लड़का है। और पत्नी बोलती है अरे बिल्कुल यज्ञ के साथ विवाह किया है, हमारा पति है। वैद्य वेदों के जो वेदों में लिखा है, कैसे दूसरे का होगा, मैं देखती हूं। तब तक कंपनी वाले बोलते हमारा आदमी है, क्योंकि पगार हमको। ये किसका है, व्यक्ति सोचता है मेरा, ये समझ करके व्यक्ति अज्ञान में इनके भरण पोषण में लग गया है। एक क्षण भंगुर है, कभी भी व्यक्ति के हाथ से छूट सकता है। कि हम इसलिए कहते हैं कि कामान कामयते काम्य यदति पुरुष, जिस शरीर को सुखी करने की कामना से 99%, 99 पॉइंट, और उसमें भी और कितना होता है, उसमें भी देना चाहिए। लगभग लोग इसलिए कार्य करते हैं जो अपनी संपदा नहीं है, उसको अपनी संपत्ति समझ करके उनका पोषण करना, ये तो चोरी है। चोरी का काम करते हैं, इसलिए पुलिस लगी है पीछे। ये सब चोरी का कर्म चल रहा है। हम सब चोर हैं। कैसे? भगवान की संपत्ति चुरा करके स्वयं हम सुखी होना चाहते हैं, वो शक्य नहीं है। देखिए हवा पानी सब कुछ शरीर को चलाने के लिए, जो कुछ भी है शरीर को चलाने के लिए हम करते हैं, लेकिन शरीर भी पराया है, वो भी अपना नहीं है। अपना मान लेता है व्यक्ति। कहते कि जब शरीर ही पराया है, वो भी नहीं रहने वाला, कहते किमुत व्यवहिता अपत्य दारागार धनादय राजकोष गजामर्त भृत्याप्त ममतास्पदा। जब अहंतास्पद देह हमारा नहीं है, तो ममतास्पद वस्तु जो भी है, क्या बोले, घर, पत्नी, बच्चे, खजाना, गाड़ी, बंगला, ये तो इससे अलग है। तो फिर उनके लिए एक राज्य कोष गजामत, राजा के लिए कहते हैं ये सब ममतास्पद कैसे अपने हो सकते हैं, जब अहंतास्पद शरीर ही हमारा नहीं है। उसके विषय में पूछो मत। इसलिए बहुत बहुत विचारपूर्वक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कहते निरूपिताम ही स्वार्थ की अंडे भूत असुरा। यह असुर, संबोधन असुर है, क्योंकि हमारी एक परंपरा कुल की है कि देहकारी ही भरण पोषण करती आ रही है। हम ऐसे कुल में पैदा हुए हैं। प्रहलाद महाराज कहते इसी कहते हे असुरा कियान देहभृतो, इस देह का भरण
कहते निरूप्यतम स्वार्थ कियान। आप जरा सोचिए, इस देह वर्ण करके, देह का पोषण करके हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? क्षणिक सुख के अलावा कुछ प्राप्त करते हैं? इसको कहते हैं निषेकादि अवस्था सुख। जैसे कोई व्यक्ति स्त्री संग करता है तो एक क्षण का सुख, और इनका दुख बहुत लंबा है, प्रत्यक्ष उनको देखा पड़ता है, दिखाई पड़ता है। एक आचार्य अर्थ करते, दो अर्थ होता है, निशिका अवस्था कहते, निशिकादि अवस्था सुख। कितना सुख और दुख कितना लंबा चौड़ा, इसके लिए गौर रखो, सब कुछ रखो। और तीस पर भी वो शीघ्र उनको ज्यादा आस्वादन करने वाला व्यक्ति शीघ्र अपने शरीर का नाश करता है, अपनी बुद्धि का नाश करता है। उनके दिमाग में कभी भी ये भक्ति की प्रवृत्ति जा नहीं सकती है। इसलिए भक्त लोग ब्रह्मचारी लाइफ पसंद की है, ब्रह्मचारी बस, माथा पच्ची नहीं, एक ही हिसाब किताब है बस। भजन के अलावा ओ सोते टाइम तक भजन करना है, उठ करके भी क्या करना है? भजन। और कोई व्यवसाय ही नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तु तो भगवत भजन से जितना सुख मिलता है न तथा विंदेत, कहते हैं कि उन शारीरिक इंद्रिय सुख जो हम लाभ करते हैं उनमें क्या सुख है? कुछ नहीं, दुखी है। न तथा विंदेत मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के चरणारविंद से जो सुख मिलता है इंद्रिय तृप्ति में, वो सुख है नहीं, वो तो केवल दुख है। इससे कहते हैं निशिकादि अवस्था का दूसरा अर्थ यह है, जब से जीवात्मा पिता के वीर्य के ऊपर चढ़ करके माता के उदर में उनको स्थापित किया जाता है, उस काल से जब शरीर बनता है तब से देख लीजिए इन्होंने क्या सुख दिया है। शरीर बनाने में दुख, 9 मास वो माता के गर्भ में, और माता के भ्रूण से, उनके लहू, उनके खून से, उनके मूत्र मल से ये शरीर बनता है। इसलिए उनको 3 बार स्नान करने के लिए व्यवस्था दिया है वेदों में, 3 बार, कम से कम 3 बार स्नान। क्या अस्पष्ट है, भीतर से ही गंदगी निकल रहा है। वो कहते अच्छा ठीक है, तो शरीर बनाने में कितना कष्ट है वो मां जानती है और बेटा जानता है, अंदर जिनका बनता है वो जानता है। इस शरीर जो सुख रूप सब मानते हैं, इसके लिए कहते हैं कि निशिकादि अवस्था से विचार कीजिए, उसी अवस्था से कि जब हमारा शरीर बनता था माता के गर्भ में, और सबका इसी मार्ग से सब लोग आते हैं। ये नहीं कि कुछ लोग फ्लाइट में लाए जाते हैं, तो दूसरी बात थी, तब तो विचार करना पड़ता था। सब लोग उसी से आते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो। तो कहते क्लिश्य मानस्य कर्म भी, ये कर्म के कारण जो मिला हुआ शरीर है, उनकी शुरुआत से गर्भ में ही दुख चालू करता है, बनता है तब भी से दुख देता है। और फिर जन्म के बाद तो पहले तो जन्म में कठिनाई, हजारों बिच्छू का डंक। इसलिए भक्त लोग सोचते हैं कि दोबारा आना नहीं। 30 स्कंद का पाठ करके भक्त समझ जाते हैं, दिमाग खुल जाता है कि इन हरामी को दोबारा ग्रहण, हरामी है, कमाता है बेचारा जीव, चेतना उनकी है और ये हरामी बैठ करके खाता है, और हम भी उन हरामी का पोषण कर रहे हैं, है ना। कुछ नहीं करना है और दुख देना है, यह व्यवसाय शरीर का है। बहुत सुंदर उपदेश है। क्लिश्य मानस्य कर्म भी, जो पिछले जन्म में उन कष्टकारक कर्मों को किया था जिस सुख के लिए, तो वो तो एक शरीर निर्माण करके दे दिया, और जो शुरुआत से दुख मिला था
और अंत में छोड़ते टाइम भी दुख मिला, और बीच में तो सुख का कोई आभास भी नहीं मिलता है। कभी कभार एक आध सेकंड आभास होता है सुख का, हाँ सुखे हुए, दूसरे सेकंड में खलास, हवा। हमारे गुजराती कवि, बहुत भक्त कवि दासी धीरो, उसको दासी, वो अपने को स्त्री समझते थे, वो भगवान की प्रिया समझते थे, सौराष्ट्र के संत। वो एक पद लिखे, गाओ थोड़ा, सुंदर भक्त है, गुजराती में समझाऊंगा। संसार धुमारा ना बाच का, हाथ में आवे नहीं काय, रंग पतंग नो उड़ी जैसे जम आकड़ो ने थोर, माटे हेते हरी रस पीजिए। बोले मनुष्य शरीर जब तक है तब प्रेम पूर्वक भगवान के रस का पान करना चाहिए। कथा कीर्तन, उन अर्चन वंदन इत्यादि, ये रस का पान कीजिए बोलते हैं, बाकी इसमें कोई सार नहीं है। संसार में जो लोग सुख पकड़ना चाहते हैं वो धुएं में मुट्ठी मार करके धुएं को पकड़ने के बाद धुआं हाथ में आता है, हाथ में आता है धुआं। इसी प्रकार मुट्ठी मार मार करके बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ करके चले गए, मुट्ठी मारते हुए, और अब भी आएगा और बड़ा कंपनी करूंगा। न तो तुमको मिलेगा और न तो तुम्हारे बेटे बाद में आएंगे उनको मिलेगा। मिलने वाला है तब मिले ना, ये तो हवा में मुट्ठी मारना है, धुएं में मुट्ठी मारना है। मटे कठन चोट जे कालनी ने मरण, मुटेरो छे मार, कईक राजा ने कईक राजिया, छोड़ी चाल्या छे संसार, हेते हरी रस पीजिए। बोले आप मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े राजा, पूरी पृथ्वी के राजा चले गए, और बड़े राजा छोटे राजिया, छोटे छोटे राजा को राजिया बोलते, फालतू है ना। बड़े राजा गए, छोटे राजा गए, सबको उस मेहमान का आतिथ्य करना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए। क्या? मरण रूपी मेहमान, और उसकी ऐसी चौथ है सब कुछ छीन लेगा, मेरा मेरा। ऐसी कठिन चोट है, जड़ से जो मेहनत किया सब निष्फल, जो पढ़ाई किया सब निष्फल। जाओ बैठो। अगर आदमी हुआ तो दोबारा करने का चांस है, पढ़ाई बढ़ाई। गधा हो गया तो हो गया मंगल। क्यों बोलते चांसेस है? आज भले ही बोले नहीं, आज तो सम्मान मिलता है ना, अमुक डिग्री है, यह है वह है, इसलिए भक्त लोग भी डिग्री दिखा करके प्रचार करते हैं, PhD अमुक अमुक भक्त है ना। क्यों? क्योंकि डिग्री से व्यक्ति आकर्षित होते हैं, डिग्री वाले भजन करते हैं। मैं तो इससे मूर्ख हूं, बहुत अच्छा आइडिया है बता करके भजन करवाने के लिए, लेकिन वो डिग्री से कॉलर ऊपर होगा तब कठिनाई, हमारी भक्त होते हुए भी कठिनाई हो जाएगी। इसलिए थम्सअप रहना ठीक है, अहंकार तो कभी नहीं बढ़ेगा। प्रभु जी गलत है भाई, कौन पूछता है? वो कहते हैं आज सलाम मिल रहा है, लेकिन रंग पतंग नो उड़ी, कटा हुआ पतंग है, जब से जन्म हुआ तब से काट लिया है और घूम रहा है, पता नहीं कहां गिरेगा। रंग पतंग नो उड़ी जैसे अनपछी, और बाद में जम आकड़ों ने थोर, एक कंटीली जारी आती है, थोर बोलते हैं उनको, थोर ना, काटने से उससे व्हाइट कलर का खून निकलता है, व्हाइट। और एक आंख है, आंख जो जिनका फूल शिव जी को चढ़ता है, वो कई अनेक जगह में भरे पड़े, कोई सलाम नहीं करता है। एक जन्म में सलाम लेने के लिए इस फेरे में फिर आंकड़ा और फिर थोर बन जाओ,
सोचना चाहिए व्यक्ति को। क्लिश्य मानस्य कर्म भी, ये कर्म के कारण मिला है और क्लेश देने के लिए मिला है। क्लिश्य मानस्य, ये क्लिश्यमान है। कहते कर्मते आरभते देहि देहि नाम अनुवर्ति नाम, और कर्म विस्तनुते देहम उभयम तो अविवेकता। ये होता है अज्ञान के कारण। व्यक्ति के चित्त में, सूक्ष्म देह में इच्छा होती है, और इच्छा पूर्ति के लिए स्थूल देह से वो कुछ कार्य करता है। लेकिन कहते हैं कि कभी सूक्ष्म देह संतुष्ट होने वाला नहीं है और स्थूल देह कभी रहने वाला। इसलिए कर्म से शरीर और शरीर से कर्म, यही परंपरा चालू है। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। इन शरीर के लिए कर्म करते हैं, फिर उन कर्म के लिए एक शरीर होता है। उभयत, दोनों देहानाम अनुवर्तिना, उनके पीछे चलने वाला कर्म एक दूसरा देह देगा जो कर्मों से मिला है। इससे कोई भी भौतिक कर्म कभी भी जीव को सुख प्रदान कर नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं तस्मात् अर्थाच्च कामाच्च धर्माच्च यदपाश्रया। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो कुछ भी है वो कहते यद अपास्या, वो जिनके अंडर में है। भजताम अनिहाया आत्मानम इह हरिम ईश्वर। असुर बालको, उन सबके नियंता और सबका दुख हरण करने वाले उन भगवान का व्यक्ति को भजन करना सीखना चाहिए। ये सार है, क्योंकि ये उपसंगार करते हुए श्लोकों को बोला गया है। हमको बोला कि शिक्षा लेना है प्रहलाद महाराज का। आपको ये नहीं बताएगा कौन सा श्लोक से चालू करना है, तो मैं अपने से चालू कर दिया। भजताम अनिहाया, उनका भजन करना चाहिए कहते हैं। इसलिए तस्मात् अर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रया। जिस भगवान के अंडर में धर्म, अर्थ, काम जो फल चाहिए वही देने वाले हैं। यदपाश्रया, उनके आश्रय से मिलेगा। कहते भजताम, उनका भजन का, लेकिन कैसे? अनिहाया, न इहया, निष्काम भाव से भजन करना चाहिए। यद्यपि भक्ति करने वालों को वो ईश्वर उनके प्राकृत और अप्राकृत समस्त दुखों को दूर करते हैं। अप्राकृत दुख क्या है? मुक्ति। प्राकृत दुख क्या है? भोग की लालसा। इन दोनों दुख से हरि ईश्वर, इस माने में लिखा है कि नहीं करने से काम चलने वाला है, तब तक मरना पड़ेगा। जब तक भजन नहीं करते हैं तब तक मरना पड़ेगा। मरो या करो, ईश्वर नियंता। नहीं करना तो बढ़िया से मरो, आनंद से मरो, चलेगा नहीं। सर्वेश बोले असुर बालकों, आप सब लोग के लिए उन प्रिय भगवान ने अपने एक स्वरूप रखा है। उस स्वरूप की प्राप्ति का उपाय, जैसे पहले श्लोक में मैं 40वें श्लोक में तस्मात् दृष्ट सुत दूषणम परम। कहते भक्ति है कि ईशम, एकांतिक भक्ति के द्वारा ईश्वर का भजतम आत्मलब्धे। अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसी भगवान का भजन करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। और जब तक स्वरूप को भूल करके ये दो रूप माया ने दिया है, उनका पोषण जब तक हम करते रहेंगे तब तक हम मरते रहेंगे बढ़िया से, और तब तक रोते रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई योग्यता जरूरत नहीं है। एक मात्र योग्यता की आवश्यकता है, और वो यही है कि मैं भगवान का हूं। हमारे मन भगवान को समर्पण करें कि आज से हमारा मन जो कहेगा वो मैं नहीं करूंगा। संकल्प, इसी संकल्प से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक मात्र संकल्प कि मैं केवल भगवान के भजन के बिना रात दिन दूसरा कुछ नहीं करूंगा। और दूसरे किसी में प्रीति हो जाए, ये नश्वर शरीर में, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर,
जो एक दिन उनका भी नाश हो जाएगा, लेकिन वो भगवत भजन करके उनका नाश कर पाएंगे। हाँ? अन्यथा हम अपने से उसका नाश नहीं कर सकते, और तब तक हमको अपनी स्वरूपभूत अनुभूति नहीं होगी, अपने स्वरूप की प्राप्ति हम नहीं कर सकते। इससे कहते हैं उन बोले प्रियते अमलिया भक्तिया, लेकिन वो प्रसन्न होते हैं निर्मल भक्ति, निष्काम भक्ति से। देह की एक भी कामना जिनके चित्त में नहीं रहेगी, उनको निर्मल चित्त बोलते हैं। इसको सुलाने की भी इच्छा नहीं रहेगी। अब भले जहां तहां गिर जाए तो सो लेना आधा घंटा घंटा पर, लेकिन कुर्सी में बैठ करके नहीं सुला देना चाहिए प्रेम से। ये कार्य बुद्धिमान व्यक्ति का नहीं है। कहते प्रीति अमल या भक्तिया, निर्मल भक्ति से भगवान विनती, वो प्रसन्न होते हैं जीव के ऊपर। हरिर अन्यद विडम्बनम, इसके अलावा जो कुछ भी संसार की योग्यता है एक विडंबना है, उससे कभी सलता नहीं पाएंगे हम लोग। उसका फल आएगा उन विडंबना का, वो माया के रूप में आएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। सुख के लिए किया था तो दुख आया, विडंबना। केवल हरि भक्ति भक्त, इसे कहते ये तवाने में लोग के अस्मिन पुंस स्वार्थ पर, कहते पुंस स्वार्थ पर स्मृत एकांतिक भक्ति गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। लास्ट श्लोक में श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं इस संसार में पुंसा मनुष्यों के लिए उतना ही, एक ही शब्द से सब आता है, उतना ही कहते कार्य है उनके लिए, उनका स्वार्थ उतना ही है कि जिस कार्य से एकांत भाव में गोविंद की भक्ति उत्पन्न हो। जो एकांतिक श्रेय वही की गई भक्ति हमारे लिए उत्पन्न करेंगे। कहते परम भक्ति एक ईशम, इसलिए प्रेम भक्ति के या प्रेम के साथ भगवान ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बोले भजताम आत्मलब्धये, अपनी स्वरूप की प्राप्ति के लिए, कि हम कृष्ण के दास हैं, माया के दास नहीं है। जो कृष्ण दास रूपी स्वरूप है, उन स्वरूप की उपलब्धि के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। और दैत्य बालकों ने ग्रहण कर लिया इस बात को। 8:45